हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता ही है, हमारा जो प्री टेस्ट असेसमेंट एग्ज़ाम का जो है वो हमारा सीरीज चल रहा है। और इससे पहले मैं गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का मैथ्स का दिया था, इंग्लिश का भी आपको बना कर दे चुका हूँ और आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया उसका। और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखें। तो आज का जो हमारा सेशन वो है नौगांव डिस्ट्रिक्ट का मैथ्स का। ठीक है, तो चलिए आज को हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक हो सकता है, देख सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो बना है तो कम भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं और क्या दिया हुआ है उसे हम लोग देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस है आप लोगों को तो एक बात और पता हो ही गया होगा कि बोर्ड का जो इंस्ट्रक्शन आया है उसमें 50% क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, 1 मार्क्स के लिए होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसके लिए आपको ये कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है आपको समझ ही रहा है। ये 45 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिलेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आई थिंक 40 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे। क्यों? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ही आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 1 इन द यूनिट प्लेस। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है उसे हम लोग देखते। देखिए ऑलरेडी स्क्वायर्स में है, अगर स्क्वायर में नहीं भी दिया रहता तो यहाँ स्क्वायर लिख देता। तो यहाँ देखिए 19 है। अब आपको चेक कैसे करना है वो भी ध्यान रखिएगा। तो सारा को चेक नहीं करना है, जिसका यूनिट प्लेस देखिए 9 का यूनिट प्लेस क्या होता है, 19 का यूनिट प्लेस 9, उसका स्क्वायर करने पर कितना मिलेगा 81। और 81 का क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और इसे पूछा है 1 ही मिलना चाहिए, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 19 का। बाकी का भी चेक कर लीजिए। इसका देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसमें 6 मिल रहा है। उसी तरह 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसमें कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है। 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 ही मिलेगा। तो कहीं भी 1 नहीं मिल रहा है, सिर्फ 1 यहीं पे मिल रहा है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, m is a cube root। क्या दिया हुआ, m is the cube root of n, then the value of n is। अगर m जो है क्यूब रूट है तो क्यूब रूट ऑफ n का क्यूब रूट है। किसका क्यूब रूट है, n का। तो n का क्यूब रूट है, कौन है वो भी, m है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, चलिए देख लेता है। n का क्यूब रूट है, n सॉरी उल्टा लिखा लिया, n का क्यूब रूट है, कौन है वो, m है। ये दिया हुआ है। तो फिर बोल रहा है m का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू हमसे पूछा है। तो n का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, स्क्वायर क्यूब राइट दोनों तरफ क्या हो जाएगा, क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। क्यूबिंग बोथ साइड करने के लिए क्या हो जाएगा, n का भी क्यूब कर लेता है और इसका भी क्यूब कर लेते हैं, है ना। अब देखिए इसको हटाने पे क्या हो जाएगा, ये 1/3 इंटू में 3 हो जाएगा और ये m का पावर 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, m का पावर 3। तो n हमारा जो पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n का वैल्यू क्या निकलेगा, m का पावर में 3 निकलेगा। तो हमारा m का पावर 3 है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिए, जिसमें ऑप्शंस भी अच्छे खासे ऑप्शंस हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच डेट। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि q और r क्या हो सकता है ना। तो q क्या होता है और r क्या होता है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो q का मतलब होता है क्वासेंट और r का मतलब होता है रिमाइंडर, है ना। r मीन्स रिमाइंडर और q मीन्स क्वासेंट। अब क्वासेंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है, इसको भी आपको अच्छी तरह से जानना होगा। देखिए कोई एक नंबर्स है 2 और इसको मैं 9 लिख देता हूँ, तो 2 से डिवाइड देने पर 4 टाइम्स जाएगा, 8 आ गया, तो 1 आ गया। तो ये जो पार्ट है 4, ये हमारा हो जाएगा क्वासेंट और ये जो पार्ट आया ये हो गया अपना रिमाइंडर। इतना समझ में आ गया आपको। ये जो पार्ट है 2 ये है डिवाइजर, ये है डिवाइजर, और ये जो पार्ट है ये है डिविडेंट। ठीक है, तो एक चीज़ समझिएगा, कभी भी डिवाइजर जो होता है वो डिवाइजर से ये रिमाइंडर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है और ना ही कभी भी इक्वल हो सकता है। इससे हमेशा ये जो पार्ट है ये हमेशा लेस देन ही रहेगा, ये लेस देन ही रहेगा। ये रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा और ना जीरो भी हो सकता है, लेकिन कभी भी इससे इक्वल नहीं हो सकता, ऑलवेज इससे छोटा होगा। ये पहला बात समझ में आ गया।
पहला बात ये है, डिवाइजर जो है ये डिवाइजर से हमेशा लेस देन होगा, ये डिवाइजर बड़ा होगा और रिमाइंडर क्या होगा, छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा, कभी भी इक्वल भी नहीं हो सकता है, ऐसा भी मत सोचिएगा। तो डिवाइजर जो है हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से। अब समझिएगा, रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है, वो जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। मतलब जीरो भी हो सकता है और जीरो से, देखिए जैसे जीरो से बड़ा 1 है और लास्ट में अगर पूरा का पूरा कट जाता है तो क्या, तो जीरो है। तो मतलब रिमाइंडर जीरो हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। इसका क्या मतलब बना कि जो अभी जो यहाँ पर हम लोग का देखेंगे तो वही देखने वाला। देखिए जीरो से बड़ा रिमाइंडर बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए जीरो है और उससे बड़ा रिमाइंडर है, ये भी है, लेकिन जीरो से बड़ा तो बनेगा ही बनेगा, साथ में जीरो का इक्वल भी बन सकता है। तो रिमाइंडर क्या होता है, जीरो से बड़ा भी होना चाहिए और जीरो से इक्वल। तो ये वाला तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीरो से बड़ा है, इक्वल दिया ही नहीं इसमें। यहाँ पर देखते हैं जीरो से बड़ा भी दिया है और इक्वल भी दिया है, लेकिन रिमाइंडर से बड़ा दिया, ये जो हम अभी भी बताया जो डिवाइजर के बारे में, वो क्या बताया, ये इक्वल दे दिया है, कभी भी इक्वल नहीं होगा, ये हमेशा इससे बड़ा होगा। अभी भी बताया, क्योंकि ये जो हमेशा क्या होगा, इससे वो बड़ा ही रहेगा, छोटा कभी हो ही नहीं सकता है और ना ही इक्वल हो सकता है। इक्वल होने से तो कट जाएगा। तो ये देखिए नीचे इक्वल का साइन है, वो इक्वल का साइन हो जाता है, ये पार्ट जो है ऐसे देता है, ये इक्वल हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट है, जीरो जो है बड़ा है और यहाँ देखिए ये ग्रेटर देन दिया है, बी का मतलब हो गया आपका डिवाइजर। तो यहाँ पर ये सही माना जाएगा। इसमें देखिए इसमें भी इक्वल दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द करेक्ट आंसर रूट 19। तो देखिए रूट 19 जो होता है, आपको मैं बता दूं कि एक स्क्वायर रूट नहीं है। जब भी स्क्वायर रूट नहीं रहे तो ये हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। अब इरेशनल क्या होता है, तो अगर ये देखिए स्क्वायर रूट रहे, स्क्वायर रूट अगर स्क्वायर रूट गिवन है तो वो रेशनल नंबर है, वो रेशनल है। अगर स्क्वायर सिर्फ रूट रहे, ओनली रूट क्या रहे, ओनली रूट रहे, तो क्या होगा, इरेशनल होगा। अब बोलेगा ओनली रूट क्या होता है, तो ओनली रूट जिसका स्क्वायर नहीं हो, जैसे कि स्क्वायर रूट में क्या क्या आएगा, 1, 4, 9, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं हम लोग। इसका फिर हो गया 16, ये सब स्क्वायर रूट्स है। तो इस ये जब भी रहे ऐसा तो क्या होगा, ये रेशनल होगा। जैसे 25 रूट में 25, उसका 36 रूट में, तो ये सब स्क्वायर रूट्स है। अब वैसे नॉर्मल रूट्स में क्या आ जाएगा, रूट 2, रूट 3, रूट 4 तो स्क्वायर रूट है, रूट 5, रूट 7, रूट 11, 13, 17, 19, ये सब क्या है, ये सब रूट है, ओनली रूट है, इसमें कोई स्क्वायर रूट नहीं है। तो ये सब क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। तो क्या दिया हुआ है, इंटीजर नहीं, इंटीजर नहीं होता। इंटीजर जो होता है पॉजिटिव या नेगेटिव में होता है। इंटीजर क्या होता है, एक नंबर जो नंबर लाइन को शो करे। एक नंबर लाइन है 0, इधर से 1, 1, 2, 3, ये है इंटीजर। -1, -2, -3 ये इंटीजर कहलाता है। अब प्राइम नंबर का मतलब तो जानता है, डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो वो हो गया। ठीक है, इसका इरेशनल नंबर भी बताया, यही हो जाएगा। रेशनल तो होगा नहीं क्योंकि ये स्क्वायर रूट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4 कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच कंडीशन द रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस px प्लस क्यू इक्वल टू 0 विल बी रियल एंड अनइक्वल। देखिए क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है वो 2 कंडीशन में दिया हुआ कि कौन सा ऐसा कंडीशन बनेगा जिसमें रियल भी हो और अनइक्वल भी हो। तो आपको देखिए इसमें 3 कंडीशन को आपको जानना पड़ेगा, है ना, जिसे रियल भी होना चाहिए, अनइक्वल। इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ पहले, ये पहले देख लीजिए, है ना, तब आप ज़्यादा समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस में दिया हुआ रियल भी होना चाहिए और अनइक्वल भी होना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन ऑप्शन से आप ज़्यादा समझिएगा। देखिए p² - 4q इक्वल टू 0, ये होगा क्या। उसके बाद दिया हुआ है p² - 4q ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा। p² - 4q लेस देन इक्वल टू 0, p² - 4c और ग्रेटर देन 0, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या आंसर हो सकता है ये हमें पूछना है। तो देखिए इसका टोटल 3 पॉसिबिलिटी बनता है और आपको तीनों ही जानना ज़रूरी है। पहला क्या होता है, एक यहाँ से मैं समझा देता हूँ, ठीक है, बेहतर आप समझिएगा। देखिए तीन इसका पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 3 रूल्स जो क्या क्या होगा। देखिए पहला होता है
टू इक्वल रूट्स, क्या होता है, टू इक्वल रूट। अगर टू इक्वल रूट हो तो देखिए, टू इक्वल रूट्स होने पर आपको क्या होना चाहिए, है ना, टू इक्वल रियल रूट्स बोल सकते, टू इक्वल एंड ये रूट्स होगा और रियल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रियल, टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। तो उसमें आपको जो बनता है वो बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो पहला में क्या बना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब ये 0 का इक्वल होगा कब, टू इक्वल रूट्स में, रियल रूट्स होगा लेकिन टू। फिर दूसरा होगा अनइक्वल, अनइक्वल अनइक्वल रूट, बट ये क्या होगा, ये भी रियल रूट्स है, ये भी क्या है, रियल रूट है, ये भी रियल रूट है। और इसका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट इसमें जो होता है ये क्या हो गया, ये ग्रेटर देन 0 होता है, ये 0 से बड़ा होगा, मतलब कभी भी 0 से छोटा माइनस में नहीं आ सकता। और तीसरा होता है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट, नो रियल रूट। तो नो रियल रूट्स में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये जो होता है ये क्या होगा, 0 से छोटा होता है, 0 इससे बड़ा हो जाए, यानी माइनस में आंसर मिलेगा। तो नो रियल रूट्स, अगर 0 से बड़ा आ जाए तो अनइक्वल बट रियल रूट, अगर दोनों ही इक्वल आ जाए तो क्या होगा, टू इक्वल रूट्स बट रियल रूट्स, ठीक है। तो अभी इसमें क्या पूछा है, अनइक्वल, अनइक्वल में क्या पूछ रहा है, देखिए ये वाला पार्ट पूछा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 0, ये तो इक्वल है, यानी ये रियल रूट्स के बारे में बोल रहा है, ये 0 से बड़ा है यानी इसके बारे में बात कर रहा है। और ये वाला में देखिए पी स्क्वायर माइनस 4 का ये इक्वल, क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें तो है ही नहीं। तीसरा है पी स्क्वायर माइनस 4 की ग्रेटर देन 0, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। तो आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आना चाहिए, और तीनों कंडीशन ही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको इस एग्ज़ाम में ये वाला पूछा तो नेक्स्ट एग्जाम में आपका एग्जाम में कोई एक दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, तो आप इस पर ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -2 एंड क्या है -3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी एक्स एक्सिस पूछे तो y का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू में क्या है 3 है, -3 में दिया, और -3 जब भी रहे तो उसका आंसर जो होगा वो +3 में होगा, अब +3 रहे तो -3, तो इसका आंसर इज -3, ठीक है। याद रखिएगा, एक्स एक्सिस का अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो वाई एक्सिस को देखना है, और जो माइनस में रहेगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, 7 में द प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑफ 3x² - 9 इज क्या होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है आपका C/A होता है, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, C/A होता है, और C यहाँ पर देखिए 3 है, तो यहाँ पर हो गया आपको 3, और A का वैल्यू के, सॉरी 3 नहीं है, C 9 हो गया आपका, C कितना है 9 दिया हुआ है, और A का वैल्यू कितना है -9, और ये 3 है, 3 से कैंसिल कीजिएगा तो 3, तो -3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या आ गया, -3, तो -3 किधर है, इधर देख लेते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आप इतना समझ में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, C/A, और C का वैल्यू यहाँ पर 9 दिया हुआ है, और A का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो मैंने कट किया, तो -3 इज ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं कि इफ़ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इफ़ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज़ 3, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का क्या मतलब होता है, किसी का भी पावर जो है वो 3 दिया हुआ है, डिग्री ऑफ, इफ़ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3, तो किसी का भी पावर, मान लेते हैं x का पावर 3 है, तो यही हो गया डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। और क्या बोल रहा है, द जीरो विल बी, तो जितना भी डिग्री होगा वही जीरो कहलाता है, तो जितना डिग्री उतना ही जीरो, तो डिग्री इक्वल टू जीरो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिग्री, इधर देखिए, डिग्री इक्वल टू जीरोस, ठीक है, जितना डिग्री होगा उतना ही क्या होगा, जीरोस होगा। तो यहाँ पर डिग्री कितना है 3, तो जीरोस कितना हो जाएगा 3, तो 3 ऑप्शन में है क्या, ये तो -3 है, 2 है, 0 है, तो ये नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में रहने पर ही 3 आंसर, अगर ओनली 3 रहता, -3 नहीं रहता, +3 रहता, तो ये आंसर हो जाता है, ठीक है। तो जितना डिग्री देगा उतना ही जीरोस हो जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा ये भी हम लोग देख लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए पढ़ते हैं, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज
कॉन्सिस्टेंट क्या होता है? देखिए जब भी आपको कॉन्सिस्टेंट मिलेगा तो आपको कैसा इक्वेशन बनाना चाहिए? जब भी कॉन्सिस्टेंट में देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ कॉन्सिस्टेंट, और कॉन्सिस्टेंट में क्या होता है, ये आपका हो जाता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये है कॉन्सिस्टेंट का आपका फार्मूला बोल सकते हैं। तो कॉन्सिस्टेंट का फार्मूला में देखिएगा कि A1 सब इक्वल है, यानी सब एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। क्या कहीं भी इंटरसेक्ट हो रहा है? तो बोलेगा नहीं हो रहा है। कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये हमेशा क्या होगा, ये पैरेलल होगा, इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं होगा। अगर इधर भी इंटरसेक्ट इधर भी इंटरसेक्ट तो ये वाला हो जाता है ऑलवेज इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का क्या मतलब होता है, मतलब कटना, ऐसे करके। अगर ऐसा रहता है A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये है इंटरसेक्ट करना। इसमें इंटरसेक्ट तो है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैरेलल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर इज 10 में क्या है, चलिए देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है द ग्राफ ऑफ 4x द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4x इज अ लाइन। तो ये कहाँ पर ये लाइन होगा, तो यही हमसे पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से देखेंगे, और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको समझना भी चाहिए अच्छा से। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता है। हाँ, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ, ग्राफ दिया हुआ। तो यहाँ पर मैं बना कर दिखा देता हूँ, ज़्यादा आपको बेहतर समझ। देखिए y इक्वल टू 4x है, राइट, y इक्वल टू 4x है। तो यहाँ पर हम लोग वैन कुछ अलग से एक बनाते हैं, एक नया सा। अब आपको उसमें से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए एक्स वाई, अब देखिए x का वैल्यू वैन अगर हम माने तो x का वैल्यू क्या मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, है ना। x का वैल्यू वैन x इक्वल टू 0 मान लिए, तो x इक्वल टू अगर 0 है तो y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 यहाँ पर रखते ही क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 इंटू 0, तो ये भी y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पहला तो 0 आ गया, तो पहला कंडीशन y इक्वल टू 4x में हम पहला x का वैल्यू अगर 0 रखा, दूसरा 1 रखने पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो पहला 1 रखा अगर x का वैल्यू, तो ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। थर्ड में जो है y का वैल्यू अगर हम -1 रखता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में 4 माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस इससे माइनस होगा, तो ये भी माइनस में आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक नया, इसको हम यहाँ पर एक इंटरसेक्ट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ। देखिए यहाँ x है, ये x एक्सिस है, y है, ये y एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट हमारा 0 0, तो पहला तो कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, 0 है तो यहाँ पर 0 और 0 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है 1 और 4, तो 1 और 4 किधर आएगा, इधर से x का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आएगा, और 4 का इधर है तो यहाँ पर पॉइंट में आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, 1 और 4। ठीक है, तीसरा है -1 और -4, तो -1 मतलब इधर और -4 का मतलब इधर, तो यहाँ पर आ गया -1 और -4। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन खींचने पर क्या आ जाएगा, पूरा कट रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पैरेलल टू x एक्सिस, क्या x एक्सिस का पैरेलल आया है x एक्सिस का, तो बोलेगा नहीं, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा पैरेलल टू y एक्सिस, क्या y एक्सिस का पैरेलल आया है, बोले नहीं। पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, बोलता है ये भी नहीं। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्या पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पासिंग हुआ है, बोलता हाँ यही तो हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। तो आपको जो ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 का अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखिए आपको जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्क्राइब करके अच्छे से समझा कर दिया जा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियोज़ बड़ा बन सकता है। इसके लिए आप लोग इतना टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना, है ना। इसके लिए ये नहीं है कि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा वीडियो बन गया तो नहीं देखें, ऐसा कुछ होता नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए फिर से आसानी से में भी देख सकते हैं। तो अगर दो इक्वल रूट्स है, दो इक्वल रूट्स का मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि 2 इक्वल रूट्स रहने पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 2 इक्वल रूट्स और रियल रूट्स रहने पर क्या होता है, तो क्या होता है b² - 4ac इक्वल टू 0। तो ये वाला फार्मूला भी लगेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया 2 इक्वल रूट्स और रियल भी होना चाहिए। तो इसीलिए आपको ये तीनों फार्मूला भी क्वेश्चन में ये लग गया, दूसरा क्वेश्चन में ये हमारा ये इंपॉर्टेंट में लग जा रहा। तो आपको तीनों क्वेश्चन, ये दोनों तो VVI क्वेश्चन है, VVI है, इसको तो आपको जानना जरूरी है दोनों ही को, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ठीक है,
आपको डिस्क्रिमिनेट के रूप में भी जाएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, तो इसमें भी आ जाता है क्वेश्चन। तो ये दोनों भी आए, आपको दोनों ये लर्न होना चाहिए बाय हार्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, इस पर हम लोग बैठाएंगे अभी, क्यों? क्योंकि 2 इक्वल रूट्स दिया हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 2 इक्वल रूट्स है ना, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 इक्वल रूट्स का b² माइनस में 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, यहाँ पर a का वैल्यू, सॉरी b का वैल्यू क्या दिया हुआ है? k दिया हुआ है। तो यहाँ पर b का वैल्यू देख सकते हैं k दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है? ये a का वैल्यू है, दिस वन इज a का वैल्यू, ये b का वैल्यू और ये c का वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? b का वैल्यू चाहिए। b का वैल्यू क्या है? k का स्क्वायर माइनस में 4, a का वैल्यू में क्या है? 2, यहाँ 2 दिया हुआ a, ये हो गया a, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका c, है ना। यहाँ पर 2 दिया और c का वैल्यू क्या दिया हुआ? 3 दिया इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? k² माइनस 4 दूनी 8 3 24, 24 इक्वल टू 0। 24 को उस साइड ले जाए तो k² इक्वल टू 24 हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर देखिए k का वैल्यू चाहिए ओनली मुझे, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? √124 हो जाएगा। और 24 को अगर हम लोग तोड़े तो कैसे तोड़ सकते हैं? तो 24 को तोड़ना आसान है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको अगर हम 24 को स्क्वायर रूट भी ले लें तो 2 से 12 और 2 से 6, 2 से 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 है, तो एक तो बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? देख लीजिए, तो 2 हो गया बाहर, तो ये अंदर में होगा 6। ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्यों? क्योंकि k का स्क्वायर का रूट है, तो प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस 2√6, और ये हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है उसे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि n टर्म ऑफ सीक्वेंस a प्लस डी a प्लस 2d इज क्या हो जाएगा? तो हमें ये अच्छी तरह से पता है कि ये किसका है? AP का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फार्मूला में ही दिया a प्लस n-1 इंटू 2, ये एक फार्मूला ही होता है जो आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, from a point Q, the length of the tangent circle 24 centimeter and distance of Q center 25 centimeter radius of a circle। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए रेडियस ऑफ सर्कल निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका भी हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना? 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में जो दिया हुआ है थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ज़्यादा जगह मिल जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13, तो इस चीज़ को भी आप लोग समझिएगा, है ना। चलिए देखते हैं इसको। तो ये फ्रॉम द एक सर्कल बनाते हैं और इसका टेंजेंट होगा, तो एक सर्कल है और एक टेंजेंट है, ये रहा टेंजेंट, ऐसे करके जाएगा, तो इससे ये टच हो जाएगा और इससे ये टच हो जाएगा। तो उसमें क्या दिया हुआ है? द फ्रॉम द, ये ओ हो गया, ये देख, फ्रॉम द पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? रेडियस निकालना है, इसका लेंथ दिया हुआ 24। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि इसका स्क्वायर होता है, क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक ये इसमें आ जाएगा, तो ये आपका 25 का 625 माइनस में कितना आ जाएगा आपका 5 576, 24 का कितना हो जाता है? 624, 600 आई थिंक, कर ही लेते हैं ना। 4 4 जा 16, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, 48, 6 8 7 15 8 9 17, 576। तो इसका हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका आंसर कितना हो जाएगा? 49। इसका माइनस करने पर 49 निकलेगा, और इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 7 निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। तो ये देखिए ये बनाया, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले मैंने सेट में भी डिस्कस किया था, दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट करवाया था कोलाघाट, उसमें भी डिस्कस मैंने कर चुका हूँ, और ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए इन अ ट्रायंगल ABC। तो मैं एक ट्रायंगल बनाया ABC और DE पैरेलल टू BEC। तो BC का पैरेलल है एक DE,
ठीक है। तो मैं यहाँ डी ले लेता हूँ, यहाँ ई ले लेता हूँ। और बी डी का जो वैल्यू है, बी और डी, बी डी का वैल्यू 7.2 है तो यहाँ 7.2 दे दिया। ए ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.8, तो 1.8 दे दिया। ई सी का वैल्यू जो दिया हुआ 5.4 तो मैं यहाँ दे दिया। और देन द वैल्यू ऑफ ए डी, तो इसका वैल्यू हमें निकालना। तो देखिए इसे बहुत ही आसान होता है, इसका वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, ए डी बाय बी डी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ठीक है। तो इसको इसमें वैल्यू बैठा देते हैं। ए डी का वैल्यू नहीं कुछ है तो ए डी को ए डी ही रखते हैं। बी डी का वैल्यू 7.2 है तो यहाँ पर रख दिए। ए ई का वैल्यू 1.8 है और इसका 5.4 है। देखिए पॉइंट से दोनों जगह हट जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों ही 1.1 नंबर का बाद दिए तो हट गया। और ये देखिए 18 1 जा 18, 18 3 जा तो कितना हो जाएगा 54 हो जाता है, 18 तो 54 होता है, ठीक है। फिर से देखिए इधर में ये 7.2 ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू हो जाएगा ये 7.2, इधर चला जाएगा तो 7.2 हो गया, इधर से 3 होगा। 3 से कैंसिल करने पर ये 2 टाइम्स में और ये 1 कैरी इधर में आएगा तो ये 4 टाइम्स है। ये पॉइंट है एक नंबर के बाद एक दे देते थे। कितना आ गया ए डी का वैल्यू जो आ गया आपका वो आ गया 2.4 और यही हो जाएगा आपका ए डी का आंसर। तो ए डी इक्वल टू 2.4 और इधर में किधर है 2.4, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में छिपा हुआ है। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लग जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ में आ गया कैसे आया 2.4, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो टिक लगा ऐसा मत देखिए, ये स्टूडेंट के द्वारा लगाया गया टिक है तो गलत हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है इफ़ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट, एक टेंजेंट दो टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट पी, तो एक सर्कल बनाते हैं हम पहले। और सर्कल से 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट पी जो है ये यहाँ से निकालते हैं और एक यहाँ से भी निकालते हैं और दोनों कहाँ मिलता है पी पे मिलता है, जो मैंने कर दिया। आगे क्या बोल रहा है पी ए, तो यहाँ मतलब ए हो गया और ये हो गया बी हो गया। और बोल रहा है एंड द टू द सर्कल पी बी का वैल्यू जो दिया हुआ है, पी एंड बी का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है पी ए का वैल्यू क्या, बोले देखिए यहाँ से जो डिस्टेंस होगा और एक पॉइंट में मिला है, और यहाँ से जो डिस्टेंस हो एक पॉइंट में मिला है, तो दोनों डिस्टेंस क्या होता है इक्वल होता है। मीन्स व्हाट, पी ए इक्वल टू पी बी होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो याद रखें पी ए का वैल्यू पी बी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो पी ए का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि द मीडियन ऑन मोड ऑफ द डाटा, मतलब मीडियन का वैल्यू दिया 33, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ मीडियन इक्वल टू 33 एंड मोड इक्वल टू 45, देन द वैल्यू ऑफ मीन, तो मीन का वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिए एक रिलेशन होता है मॉड मीडियन मीन में, तीनों में क्या होता है एक रिलेशन हो जाता है, और वो रिलेशन ही आपको जानना जरूरी होता है। वो रिलेशन आपसे डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में देता है। तो क्वेश्चन का तीनों ही आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूला होता है या फिर इसका रिलेशन जो होता है वो होता है आपको 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट सेट में पूछ लिया गया था पिछला वाला गोलाघाट में कि इसका बताओ कौन सा सही होगा। तो इसमें क्या किया फार्मूला के रूप में दे दिया कि हाँ इसमें पुट करके निकालो मीन का वैल्यू, तो कुछ भी हो जाए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए क्या निकालना है मीडियन, सॉरी मीन निकालना। तो मीडियन के वैल्यू कितना दिया हुआ है 33, मोड कितना दिया हुआ 45 और 2 मीन तो हमें निकालना है, तो मीन का मीन ही रख देता है। तो कितना हो जाएगा 99 और इधर से 45 इधर आ गया तो ये हो गया 2 मीन, राइट। तो 9 में से 5 गया तो 4 और 9 में से 4 गया तो 5, इधर डिवाइडेड बाय 2 मीन। तो मीन इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 2 से गया ये 27। तो मीन का वैल्यू कितना आ जाएगा, मीन इक्वल टू 27, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी है 27। और ये आपको कैसे बनाया ये भी आप देख लिए। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो देखिए कौन है ऐसा जो नहीं हो सकता, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी में जो है प्रोबेबिलिटी
ये में 2 केस याद रखना है बस आपको। तो 2 केस में क्या है, पहला केस ये प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैं कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, पहला बात। दूसरा बात, प्रोबेबिलिटी जो है लाई करता है जो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा, ये दोनों ही के बीच में रहेगा, मतलब ये दोनों को अंदर में रहेगा। कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, मतलब माइनस में नहीं हो सकता, कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये पहला ऑप्शन नंबर 2/3, ये तो 0 और 1 के बीच में है, लाइक कर रहा है। -1.5, ऐसे भी अगर माइनस नहीं भी देता तो 1.5 हो जाता। 1.5 जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा ये प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। लेकिन माइनस भी दिया है तो ऐसे भी नहीं होगा। 15% होगा, क्योंकि 15% को अगर आप देखिएगा तो 100 से तो ये हो जाएगा 0.15, और ये 0-1 के बीच में लाइक कर रहा है, ये 0.7, ये ऑलरेडी दिख ही रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी होगा, क्योंकि 0-1 के बीच में है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो मिड पॉइंट दिया है, तो देखिए कभी भी मिड पॉइंट का क्वेश्चन हम बार बार एक पर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं ए का जो कि वैल्यू दिया हुआ है 6 and 2 दिया हुआ है, एंड बी का जो वैल्यू दिया हुआ है 8 and 2 दिया हुआ है, राइट। तो ए का वैल्यू मतलब ए एक्स है, x1 का वैल्यू दिया हुआ है 6 और y1 का वैल्यू दिया हुआ है 2। यहाँ x2 का वैल्यू दिया हुआ है 8 एंड y2 का वैल्यू दिया हुआ है 2, राइट। तो मिड पॉइंट निकालने का क्या फार्मूला भाई? तो मिड पॉइंट इक्वल टू होता है आपका x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 पहला, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपको जानना चाहिए। तो देखिए x1 का वैल्यू कितना है 6, और x2 का वैल्यू कितना 8 और डिवाइडेड बाई 2, y1 का वैल्यू कितना है 2 और y2 का वैल्यू भी है कितना 2 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 + 6 14/2, और ये 4/2, 2 से 7 टाइम्स, ये 2 से 2 टाइम्स, तो ये 7 and 2, और यही आपका मिड पॉइंट वैल्यू आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, और 19 को देख लेते हैं। लंबा वीडियो बन गया है तो आप देख सकते हैं, देख रहे हैं आधा घंटा से ज़्यादा बड़ा चल रहा है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a। अब यहाँ a का वैल्यू क्या दे कि ये सही हो जाए? तो देखिए कभी भी a का वैल्यू अगर निकालना तो पहले 0 से पुट करके देखिएगा कि क्या दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर दोनों इक्वल आ गया तो आराम से वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो साइन 0 वैन लिख रहे हैं हम, वैन a = 0, अगर हम 0 लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, तो क्या ये इक्वल होता है या नहीं, वो हम यहाँ से चेक करेंगे। तो देखिए sin 2 × 0, और यहाँ पर 2 sin 0, तो sin 0 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, 2 × 0 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin 0 क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए sin 0 0 और इसको 0 कर देते, दोनों ही क्या हो गया इक्वल हो गया, और हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, कभी भी 45 नहीं होगा। ये 45 कब होता है बराबर, जब साइन और कोस दोनों इक्वल हो तो 45 इक्वल होता है, साइन इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ कोस रहता है तो 45 दोनों बराबर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, और ये है 20 नंबर क्वेश्चन। वो है द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एन एंगल इज। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सीधे से बात है, ये अभी हो जाएगा θ/3 × 2πr, ये फार्मूला होता है, और इसमें ज़्यादा समझाने का ज़रूरत है नहीं। तो आई थिंक कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ ज़रूर सीखने को नया मिला होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम जो लाएंगे वो लाएंगे 21 से, देखेंगे कितना हो सकता है। इसमें भी 3 वीडियो से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, 3 वीडियो ही रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्क्राइब करते हैं अच्छा से। ठीक है, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अपना एग्ज़ाम अच्छे से देते रहिए।